Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. Assalamu alaikum viewers and welcome to all of you to your own channel, You Are Nurse. And today we are going to a very important chapter and that is metric measurement. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का थर्ड सेमेस्टर मैथ्स, ठीक है, BSN थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का जो है ना हम मैट्रिक मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैट्रिक मेजरमेंट में से हमने आज पढ़ना है मास, तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लेंथ और पेपर से जो है ना हम पढ़ेंगे कैपेसिटी और वॉल्यूम, ठीक है। आज इसकी वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि इसमें हम कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है इसमें, कि हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ अगर हमने हायर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू लोअर तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। और अगर हमने लोअर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू हायर यूनिट तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने यानी कि यूनिट्स को किस तरह कन्वर्ट करना है, हायर टू लोअर एंड लोअर टू हायर, हमने कन्वर्जन किस तरह करना है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको इतना आसान ट्रिक बताऊंगा कि आज से जो है ना आपको कोई भी मुश्किल क्वेश्चन अगर आ भी जाए ना तो भी आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इतना आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो इसी वजह से आपने कॉपी पेन पेंसिल वगैरह सब लेके आना है और एक कोने में बैठना है इसको सही तरह देखने के लिए, ठीक है। तो हम मास पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि मेट्रिक मेजरमेंट ऑफ मास। तो सबसे पहले आपको यूनिट को कन्वर्जन से पहले आपको आपने जो भी यूनिट को कन्वर्ट करना है, चाहे हायर को लोअर में हो या लोअर को हायर में है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द यूनिट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट, ठीक है, कि उस यूनिट का बेसिक यूनिट क्या है जो कि मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज अगर हम मास कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर टू और हायर टू, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ ग्राम का बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है। तो हमारे साथ ग्राम का मास का बेसिक यूनिट क्या है, ग्राम, वेल डन, ठीक है। तो हमारे साथ मास का जो बेसिक यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हो हमारे साथ क्या है, ग्राम, और ग्राम को हम डिनोट कर सकते हैं विद स्मॉल जी, ठीक है। अब अपने यहाँ कुछ बात है जो कि आपने नोट करना है, ठीक है, कि हमारे साथ क्या होता है कि जब हम ग्राम से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, जब हम ग्राम से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं तो हमारा मेरा राइट साइड है, लेकिन आपका ये कंसीडर किया जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जब भी हम ग्राम से लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारे साथ ग्राम से जितने भी यूनिट आते हैं वो हमारे साथ बढ़े चले जाएंगे, ठीक है, यानी बढ़ते चले जाएगा जब हम लेफ्ट तरफ जाते हैं ग्राम से। और अगर हम राइट तरफ जाते हैं, यानी कि जब हम ग्राम से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ जितने भी यूनिट होते हैं वो हमारे साथ लोअर होते चले जाएंगे, ठीक है। आसान ट्रिक है कि जब हम ग्राम से लेफ्ट तरफ जा रहा है, ये मेरा राइट साइड है और आपका लेफ्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम ग्राम से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं तो हमारे साथ जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं वो हमारे साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो हमारे साथ जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं तो हमारे साथ लोअर होते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे साथ कौन कौन से यूनिट है ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ अगर हम ग्राम से लेफ्ट साइड जा रहा है तो हमारे साथ सबसे पहले कौन सी यूनिट आएगी, सेकंड कौन सा आएगी और थर्ड कौन सा आएगा, ठीक है। तो आपने ये लर्न करना है और किस तरह लर्न करना है इसका मैं भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने अपने आपको यूनिट्स बताने हैं, ठीक है। तो ग्राम के बाद हमारे साथ लेफ्ट साइड पर आता है डेका ग्राम, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं विद DAG के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ डेका ग्राम के बाद आता है हेक्टा ग्राम, और हेक्टाग्राम को हम डिनोट कर सकते हैं विद स्मॉल h एंड g, ठीक है। उसके बाद हम हमारे साथ आता है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम डिनोट करते हैं विद kg, ठीक है। अब अगर हम राइट तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड हमारे साथ सबसे पहले आता है डेसीग्राम, और डेसीग्राम को हम डिनोट करते हैं विद DG, ठीक है। अब देखो डेसीग्राम के बाद हमारे साथ दूसरा क्या आता है सेंटीग्राम,
ग्राम, और सेंटीग्राम हम डिनोट कर सकते हैं विद सी जी। सेंटीग्राम के बाद हमारे साथ आता है मिली ग्राम, और मिलीग्राम को हम डिनोट कर सकते हैं विद एम जी। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे साथ डेगाग्राम ज्यादा है या डेसीग्राम ज्यादा है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि जब हम ग्राम से यानी बेसिक यूनिट से जब हम लेफ्ट तरफ जा रहे हैं तो हमारे साथ यूनिट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। और अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो हमारे साथ यूनिट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे साथ जो डेकाग्राम है वो क्या है, ज्यादा है, और जो डेसीग्राम है वो हमारे साथ क्या है, कम है। दूसरा ट्रिक इसको याद करने के लिए कि जितना भी हमारे साथ लोअर यूनिट है, जितने भी लोअर यूनिट है वो हमारे साथ इंड होता है विद आई। जैसे देखो डेसी, उसके बाद देखो सेंटी, आई के साथ क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। उसके बाद देखो मिली, इन सब में क्या है, आई है, ठीक है। तो आपने लोअर यूनिट किस तरह जानना है कि जिसमें जिसके लास्ट में क्या आ जाए, आई आ जाए, तो उसको हम कंसीडर करेंगे लोअर यूनिट। जैसे कि देखो डेसीग्राम, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। सेंटीग्राम, सेंटीग्राम के लास्ट में क्या आ रहा है, वेल डन, आई आ रहा है, ठीक है। मिलीग्राम के लास्ट में क्या आ रहा है, वेल डन, आई आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई भी आई नहीं है, ठीक है। जैसे देखो डेका एक के साथ खत्म हो रहा है, हेक्टा एक के साथ खत्म हो रहा है, किलो ओ के साथ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यानी कि हमारे साथ क्या है, हायर यूनिट्स है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। अगर ये भी ना समझ आया हो तो आप देखो ग्राम के बाद दोनों तरफ हमारे साथ क्या है, डी और डी है, क्या है, ग्राम के बाद दोनों तरफ हमारे साथ क्या है, डी और डी है। अब देखो ये डी जो है ना, अगर हमारे साथ देसी आ गया तो हमको पता है कि देसी में लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये क्या है, स्मॉल है, वेल डन, ठीक है। और डेका में लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आई नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, लार्ज है, वेल डन, ठीक है। तो ये यूनिट आपने क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अब हम कन्वर्जन किस तरह करेंगे, यानी कि जब हम हायर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं लोअर में, जब हम हायर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं लोअर में तो हम किस तरह करेंगे, या अगर हमने लोअर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू हायर यूनिट तो हम इसका कन्वर्जन किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इंतहाई सिंपल ट्रिक है, और कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कब मल्टीप्लाई करना है और कब जो है ना हमने डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आसान ट्रिक बताता हूँ, वो ये है कि आपने हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना ही नहीं आपने, ठीक है। आपने हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए रूल ये है कि जब भी हम हायर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं इनटू लोअर यूनिट तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम हायर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं इनटू लोअर यूनिट तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं किलोग्राम को कन्वर्ट करना चाहता हूं हेक्टोग्राम में, ठीक है, अगर मैंने कन्वर्ट करना है किलोग्राम को हेक्टाग्राम में, क्योंकि हमारे साथ किलो क्या है, हायर है, तो हायर कन्वर्ट करूंगा लोअर में, ठीक है। तो जब भी मैं किलोग्राम को कन्वर्ट करना है हेक्टोग्राम में तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मैंने हेक्टाग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू डेकाग्राम, अब यहाँ पर हेक्टाग्राम ज्यादा है और डेकाग्राम कम है, ठीक है। तो अगर हायर यूनिट को मैंने कन्वर्ट करना है इनटू लोअर यूनिट तो मैं फिर भी क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मैंने डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम तो यहाँ पर हमारे साथ डेकाग्राम क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और ग्राम क्या है, छोटा है। यानी कि मैं हायर यूनिट को कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू लोअर यूनिट, तो भी जो है ना मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो किलोग्राम को मैंने कन्वर्ट करना है किसको, ग्राम को, ठीक है। अगर मैंने ग्राम को कन्वर्ट करना है डेसीग्राम, अब यहाँ पर ग्राम क्या है, ज्यादा है, डेसीग्राम क्या है,
कम है, तो मैं भी फिर क्या करूंगा, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर डेसीग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीग्राम तो मैं क्या करूंगा, और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि सेंटीग्राम को मैंने कन्वर्ट करना है इनटू लोअर यूनिट दैट इज मिलीग्राम, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो इंतहाई सिंपल ट्रिक है कि अगर हमने लो हायर यूनिट को, अगर हमने हायर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू लोअर यूनिट, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10। अब देखो इंतहाई सिंपल एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि 1 केजी में हमारे साथ कितने ग्राम्स होते हैं, वेल डन, ठीक है। अब देखो कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तो इनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे साथ देखो 1 केजी में कितने ग्राम आएंगे, तो अब देखो ये हमारे साथ क्या है, किलोग्राम है, ये भी हमारे साथ क्या है, किलोग्राम है। अब किलोग्राम को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में। अब देखो किलोग्राम हमारे साथ हायर यूनिट है या लोअर यूनिट है, हायर यूनिट है ना, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लोअर यूनिट में। तो जब भी हम कन्वर्जन करते हैं हायर यूनिट की लोअर यूनिटों को, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो किलोग्राम से लेकर ग्राम तक हमने कितने जंप लगाने हैं, जंप गिनो, 1 2 3, 3 जंप लगाने हैं ना, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि हमने 10 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 10 टेन्स आर 100 एंड 100 टेन्स आर 1000, वेल डन। अब देखो 1 kg विल इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इंतहाई सिंपल तरीके से हो रहा है, समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये मेट्रिक मेजरमेंट से रह ना जाए। उसके साथ साथ अपने बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि हमारे साथ इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके, ठीक है। तो हम अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें कि मैंने कन्वर्ट करना है हेक्टाग्राम को ग्राम में, हेक्टाग्राम को ग्राम में, यानी कि 1 हेक्टाग्राम, क्वेश्चन नंबर 2, 1 हेक्टाग्राम यानी कि Hg, 1 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, कि इसमें कितने ग्राम्स होंगे, इसमें कितने ग्राम्स होंगे। तो सिंपल ट्रिक है कि यहाँ हेक्टाग्राम से लेकर हमने ग्राम तक कितने जंप लगाने हैं, 1 2, यानी कि हमने 2 टाइप 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 10 टेन्स आर 100, वेल डन। तो यानी कि हमारे साथ 1 Hg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, 1 Hg इज इक्वल टू 100 ग्राम। और अगर मैंने डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है, अगर मैंने डेकाग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम, तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि जंप को गिनने हैं। तो हमने कितने जंप लगाने हैं, एक जंप लगाने हैं, यानी कि 1 डेकाग्राम जो है ना हमारे साथ 10 ग्राम के बराबर होते हैं। तो इंतहाई सिंपल क्या है, इंतहाई सिंपल ट्रिक है। अब देखो अगर मैंने ग्राम को कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में, यहाँ पर ग्राम हमारे साथ क्या है, हायर यूनिट है, और डेसीग्राम क्या है, स्मॉल यूनिट है, ठीक है। तो इस बेस जो है ना कुछ क्वेश्चन है हमारे साथ जो कि हमने क्या करना है, हल करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो है ना इसका कन्वर्जन का जो ट्रिक था वो आपको सबसे पहले मतलब पता है, तो इस वजह से हम ये 3 क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो कंसेप्ट है वो और भी जो है ना डेवलप हो जाएगा। आपको नॉर्मल ट्रिक पता है कि अगर हमने हायर को कन्वर्ट करना है इनटू लोअर, तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हमने क्या करना है मिलीग्राम को यानी कि लोअर को कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम हायर में, तो हम क्या करेंगे 1/10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है 1000 mg को कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम। अब इसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो जल्दी से हम जो है ना अपने माइंड में ये मैप लाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि आया मैंने लोअर को हायर में कन्वर्ट करना है या हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ये देखना होता है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे साथ क्या है कि 1000 mg हमने कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम को, यानी कि हमने कन्वर्ट करना है लोअर को हायर में। तो जब भी हम जो है ना लोअर को
हायर में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है ना किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम लोअर को हायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो है ना 1/10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1/10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम 1000 इस तरह लिख सकते हैं कि 1000 इंटू 1 mg, इस तरह लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है कि 1000 को हमने मल्टीप्लाई करना है विद 1/10, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमने क्या करना है, जंप गिनने हैं कि हमने मिलीग्राम से ग्राम तक कितने जंप लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3, यानी कि 10 10 हमने 3 जंप लगते हैं तो हमने 3 टाइम जो है ना मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 एंड 100 10 1000। तो यहाँ पर हमारे साथ 1000 इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे साथ आंसर आएगा 1 ग्राम। हमारे साथ आंसर क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आंसर आ जाएगा। अब देखो सिंपल ट्रिक है, अगर हमने ग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू मिलीग्राम, यानी कि तो फिर हम 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 1 2 3 जंप लगाने पड़ते हैं ग्राम मिलीग्राम तक आने तक। तो यहाँ पर हमारे साथ 10 यानी कि 10 10 एंड 100 10 अब देखो 1000 mg जो है ना हमारे साथ फिर 1 ग्राम की बराबर नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरह हम जो है ना ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमारे साथ सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमने 0.8 mg को कन्वर्ट करना है इनटू डीजी, यानी कि डेसी ग्राम में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमारे साथ क्या है, 0. ये हमारे साथ सेकंड क्वेश्चन है, 0.8 mg हमने कन्वर्ट करना है इनटू डेसी ग्राम, जो कि हम डिनोट करते हैं बाय डी के साथ, ठीक है। अब देखो हमने फिर ये जो मैप है माइंड में लाना है कि हमने जो है ना या हमने लोअर को जो है ना हायर में कन्वर्ट करना है या हायर को जो है ना हमने लोअर में कन्वर्ट करना है। तो इस माइंड मैप से जो है ना हमारे साथ इसका पता चल जाएगा। अब देखो हमने कन्वर्ट करना है mg को डेसीग्राम में, यानी कि हम छोटे को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू हायर। तो जब भी हम लोअर को हायर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1/10 के साथ इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 0.8 इस तरह लिख सकते हैं कि 0.8 इंटू 1 mg, ठीक है। अब देखो कि 0.8 डिवाइडेड बाई 1/10 हम कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, 1/10 हम कर लेंगे। अब देखो यहाँ से डेसीमीटर तक, यानी कि मिलीमीटर से हमारे साथ डेसीमीटर तक, सॉरी ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ मास है। अब देखो मिलीग्राम से हमारे साथ डेसीग्राम तक कितने जंप करने पड़ते हैं। सो 1 2 यानी कि हमने कितने जंप लगाने हैं, 2 जंप लगाने हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर और डेसीमीटर, यानी कि हमने 2 जंप लगाने हैं। तो हमने क्या करना है कि 0.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है विद 100। तो जब ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आंसर आएगा क्या, 0.008 0.008 हमारे साथ क्या आ जाएगा, देसी ग्राम हमारे साथ ये आंसर आएगा। और ये जो है ना हम सॉल्व करते हैं मैथ्स की बुक से, ये मैथ बुक की हमारे साथ क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, हमने कन्वर्ट करना है 8 ग्राम को सेंटीग्राम में, ठीक है। कभी कभार मैं ग्राम की जगह मीटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो आपने क्या समझ लेना है, ग्राम समझ लेना है, ठीक है। तो हमने अब 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीग्राम, यानी कि हमने क्या करना है, हमने हायर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू लोअर यूनिट में। तो हम 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो कि 8 ग्राम हमारे साथ कितने सेंटीग्राम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि 8 ग्राम को हम ऐसे लिखेंगे कि 8 इंटू 1 ग्राम, 8 इंटू 1 ग्राम। तो हम क्या करेंगे कि 8 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। तो जब हम, यानी कि हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 के साथ। तो अब जो है ना हम जंप गिन लेंगे कि हमारे साथ
सेंटीग्राम से ग्राम तक कितने जंप करना है, ठीक है। सो 1 2 हमारे साथ 2 जंप करने पड़ते हैं, तो यानी कि हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है विद 100। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 800 सेंटीग्राम।